हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 8 के लिए हिंदी का जो पेपर है उसके बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको हिंदी का पेपर है वो बताने वाला हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको किस तरह इनका आंसर करना है। तो इससे पहले दोस्तों क्लास 8 के लिए जितने भी आपके पेपर हो सकते हैं वो सारे मैं लगातार अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए। तो आप कमेंट करिए दोस्तों, आपको और कौन कौन से पेपर चाहिए, सभी मैं आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगा। साथ ही आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो चलिए अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, बस की यात्रा पार्ट में मित्रों की यात्रा कितने बजे प्रारंभ होती है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपने पढ़े होंगे, अपने बुक में दिए हुए हैं सारे क्वेश्चन। आगे देखिए, भारत वर्ष सदा कानून को किस रूप में देखता है। धर्म के रूप में, कर्म के रूप में, व्यवसाय के रूप में, शिक्षा के रूप में। तो भारत की अगर बात की जाए तो भारत ने सभी कानूनों को अपने धर्म के रूप में देखना ज़्यादा पसंद किया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, पट्टुकोट्टई तमिलनाडु में साइकिल चलाना है एक सामाजिक आंदोलन, एक धार्मिक आंदोलन, एक राजनीतिक आंदोलन या ये सभी। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, हाइड्रोजन से क्या अभिप्राय है। ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से या फिर मीथेन से। सांप के अनुसार शरीर मांस का है, खून का है, मिट्टी का है या फिर हड्डियों का है। रुई का फाहा किसे मिला। गवरा को, गवरैया को, दोनों को या दोनों को नहीं। जो भी आपका आंसर है आप इनको तैयारी करें। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, बस खराब होने पर कंडक्टर ने क्या किया। आगे देखिए यहाँ पे, लेखक को साइकिल प्रशिक्षण शिविर को देखना कैसे लगा। तो सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी क्वेश्चनों को अच्छे से देखें। बाकी यहाँ पे देखिए, पहिया जीवन में किसका प्रतीक है बताया गया है। पानी का निर्माण किन दो गैसों से हुआ है। तो आप सभी जानते हैं पानी का निर्माण है वो H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है। इसीलिए इसका जो फॉर्मूला होता है उसको भी अपन H2 और O, यानी कि हाइड्रोजन के दो कण और ऑक्सीजन का एक मिलके क्या होता है, जल का निर्माण होता है। आगे देखिए, पर्वत से लुढ़क कर जल की बूंद कहाँ तक जाती है। पाठ के आधार पर आपको इसको बताना है। पुरानी बस में यात्रा करना ठीक नहीं है, स्पष्ट करना है। तो आप इनको स्पष्ट करेंगे। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बोर्ड के द्वारा जारी किए गए जो मॉडल पेपर होते हैं वही है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की ज़्यादा संभावनाएं होती है। तो आप इनको अच्छे से एक बार जरूर पढ़ ले। तो आपको इनका आंसर यहीं पे लिखना है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे, यदि रुई का फाहा आपको मिलता तो आप उसे किस वस्तु का निर्माण करते, सराकार आपको बताना है। आगे देखिए यहाँ पे, यदि गौरिया ने गौरा की बात मान ली होती तो टोपी सिलने वाले कार्य का क्या होता। आगे देखिए, पढ़ना समझना और समझकर लिखना पाठ्य के आधार पे आपको यहाँ के प्रश्नों के आंसर देने हैं। आपको यहाँ पे पूछा गया है, ऋतुओं में श्रेष्ठ ऋतु कहा गया है। तो ऋतुओं में सबसे श्रेष्ठ ऋतु है वो किसको बोलते हैं, सर्दी को, गर्मी को, बसंत को या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है बसंत ऋतु को, क्योंकि इसमें प्रकृति का एक नया रूप है वो आपको देखने को मिलता है। जैसे पेड़ पौधे हैं वो फूटते हैं, नई पौधे निकलते हैं, तो सारे बसंत ऋतु में होते हैं। इसलिए ऋतुओं में श्रेष्ठ ऋतु बसंत ऋतु मानी जाती है। आगे देखिए, अभी दबा है चिड़िया की चोंच में, खालिस्तान इसमें आपको क्या भरना है। दाना, तिनका, पत्ता या कंकड़। कृष्ण से मिलने द्वारका कौन आया था। तो कृष्ण से मिलने द्वारका आप सभी जानते हैं कि सुदामा आए थे। आगे देखिए, कृष्ण ने सुदामा के पैर किससे धोए थे। तो आपको पता है कि सुदामा ने कृष्ण के पैर किससे धोए थे, वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आगे देखिए, अभी न होगा मेरा अंत कविता के रचनाकार कौन है, या फिर सुदामा चरित्र के रचयिता कौन है, इसका आपको बताना है। तो इस तरह से आप सभी क्वेश्चनों का आंसर वो यहाँ पे दे सकते हैं। आगे देखिए, 17 नंबर का क्वेश्चन है, नहीं ये सबसे कठिन समय नहीं, कविता के अनुसार वर्तमान समय कैसा है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो साथियों, आपको सभी जो आपके पेपर है क्लास 8 के लिए, हिंदी, गणित हो गया, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, सभी के पेपर है दोस्तों वो लगातार मेरे द्वारा अपलोड किए जा रहे हैं चैनल पे। तो आप इनको अच्छे से देखें, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सारे। और साथ ही साथ आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब रखें चैनल को, बेल आइकन दबा के रखें ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहेगा। आगे देखिए, यहाँ पे श्री कृष्ण के स्थान पर आप होते तो अपने मित्र का स्वागत किस प्रकार से करते। यहाँ पे देखिए, व्याकरण के कुछ क्वेश्चन है, इनको अपन देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 है, विश्वसनीय का विलोम क्या होगा। तो विश्वसनीय का यानी कि अपने को किसी चीज़ में विश्वसनीयता है कि ये बात सही है, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा। विश्वास, अविश्वास, अविश्वसनीय और स्वसनीय। तो क्या हो जाएगा, अविश्वसनीय हो जाएगा। आगे देखिए, मेहनत का पर्याय क्या होगा। तो अपन मेहनत करते हैं तो उसका पर्यायवाची आपको बताना है, काम, बल, श्रम और मजदूर। तो मेहनत का पर्याय होता है श्रम करना, मेहनत यानी श्रम करना, ठीक है।
आगे देखिए इन शब्दों में उपसर्ग और मूल शब्द आपको अलग-अलग करना है कि मूल शब्द कौन-सा है, उपसर्ग कौन-सा है। अब यहाँ पे दोस्तों उपनियम, तो उपनियम में दोस्तों उप तो आपका क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, मूल शब्द होगा आपका नियम, ठीक है। इसके बाद विवाद, विवाद में आपका वि तो क्या हो गया उपसर्ग और वाद क्या हो गया, मूल शब्द हो गया। अनाथ में अ तो हो गया आपका उपसर्ग और नाथ क्या हो गया, मूल शब्द। मैं सारे लिख रहा हूँ। प्रचार में प्र तो क्या हो गया आपका उपसार, तो उपसर्ग और चार सर प्रा और चर, ठीक है। यहाँ पे चर आएगा, प्रा उपसर्ग हो गया और मूल शब्द आपका चर हो गया। इस तरह से आप इनका स्क्रीनशॉट ले ले। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है, इन शब्दों में प्रत्यय और मूल शब्द आपको छांटना है। अब आपको ये बात तो अच्छे से समझ में आ चुकी होगी कि अब तक कि प्रत्यय तो आपका किसी शब्द के अंत में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है। चलिए यहाँ पे अभी अपन छांट लेते हैं। पहला है सामाजिक, मूल शब्द क्या है इसमें, समाज, क्या है समाज। प्रत्यय क्या है इसमें, इक। नेक्स्ट देखिए स्वर्गीय, स्वर्गीय में दोस्तों आपका मूल शब्द क्या हो गया यहाँ पे, स्वर्ग, ठीक है। और आपका प्रत्यय क्या हो गया, ईय। इसके बाद धनात्मक, धनात्मक में दोस्तों आपका मूल शब्द क्या हो गया, धन, और प्रत्यय क्या हो गया इसमें, प्रत्यय इसमें इसमें छोड़ो, एक बार मेरे को भी नहीं आ रहा। शीतल, शीतल में देखिए साथियों यहाँ पे क्या, एक तो आपको मूल शब्द छांटना है और एक फिर आपको प्रत्यय छांटना है, ठीक है। तो यहाँ पे शीत प्लस ल, ठीक है। इस तरह से आपको करना है अलग। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रयोग कर वाक्य में आपको बनाना है कोई तीन, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हर्ष, उत्सव, विद्यालय, वृक्ष और स्वच्छ। तो निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रयोग करके एक वाक्य आपको बनाना है। तो आप कैसे बना सकते हैं कि हमारा हमारा विद्यालय बहुत अच्छा है, ऐसे बता सकते हैं आप। या स्वच्छ, हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ है, ऐसे बना दिया, ठीक है। उत्सव, उत्सव की बात करें तो हमारे विद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। तो इस तरह से आप कैसे भी बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 है, सड़क को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है, कैसे, इस बात को आपको लिखना है। आगे देखिए केस 24 नंबर का क्वेश्चन है, आप रमेश है अपने प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य को 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। यानी कि आपको 3 दिन की छुट्टी चाहिए, उसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है, सीधी सी बात है। और नेक्स्ट देखिए, आप राजपुरा निवासी सुरेश है अपने मामा के पुत्र को एक पत्र लिखिए जिसमें दीपावली पर अपने यहाँ आने का निमंत्रण आपको देना है। तो आपको पत्र लिखना आना चाहिए, साथ ही आपको एप्लीकेशन लिखना आना चाहिए। ये मैंने पहले भी बता रखा है, ठीक है। आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि 100% ये पर्सन आता ही आता है। एक तो होता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का, आपके पिताजी गवर्नमेंट का कहीं नौकरी करते हैं, उनका ट्रांसफ़र हो गया तो आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए, टीसी चाहिए। या फिर आप बीमार हो गए, उसके लिए आपको छुट्टी चाहिए, ठीक है। या फिर आपकी बड़ी बहन या बड़े भाई की शादी है, उसमें आपको छुट्टी चाहिए। तो इस ये तीनों तो याद कर ही लीजिए, 101% इसी में से आएगा ही आएगा, ठीक है। आगे देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। स्वच्छता पे लिख सकते हैं, होली का त्यौहार, स्कूल की पिकनिक, इनमें से आप लिख सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे या फिर अथवा में आपको दिया गया है, दो मित्र खेल मैदान में टहल रहे हैं, उनके बीच खेल के संबंध में हो रही वार्ता को आपको लिखना है। जैसे मित्र फर्स्ट है, अब वो मैदान में टहल रहे हैं, मान लीजिए आप दो मित्र आपके अपनी क्लास के कोई भी, और आप मैदान में टहल रहे हैं, तो आप क्या क्या बातें करेंगे वो एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कैसे लिखना है। तो उनके बीच में खेल के बारे में जो वार्ता हो रही है बताता हूँ। पहला मित्र कह रहा है कि मैदान के बारे में वहाँ पे कि यहाँ यह मैदान खेलने के लिए बहुत ही उत्तम है, उसने ये बोला, ठीक है। खेलने के लिए ये मैदान बहुत ही उत्तम है। तो दूसरा मित्र आपका क्या बोल रहा है, हाँ यार ये मैदान बहुत अच्छा है, यहाँ पे हम क्रिकेट खेल सकते हैं, फुटबॉल भी खेल सकते हैं। तो इस तरह से आपको बात करनी है। फिर आपका फर्स्ट मित्र वापस बोलेगा, हाँ हमें यहाँ पे फुटबॉल खेलना थोड़ा मैदान के हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर सेकंड बोलेगा, हाँ हमें फुटबॉल खेलना इस मैदान में थोड़ा अच्छा लगेगा, या हम खेल सकते हैं। इस तरह से आप वार्ता करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। तो साथियों यहाँ पे मैंने कक्षा 8 के लिए हिंदी का जो मॉडल पेपर है वो मैंने एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है आपको, सभी क्वेश्चनों के बारे में अच्छे से बताने की बारे में कोशिश की है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि किस तरह का पेपर आपको एग्जाम में आता है और कैसे आपको करना होता है। बाकी आप लगातार कमेंट करते रहिए, जो भी मेरे पास पेपर अवेलेबल होंगे, जो भी मैं सारे आपको देने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको एग्ज़ाम से पहले पूरे अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और बहुत सारे पेपर ऐसे भी होते हैं जो जैसे कि मैंने इसमें बहुत सारे क्वेश्चनों के बारे में बात की, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम में ऐसे कैसे भी उठ के आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि बोर्ड के द्वारा ही जारी किए गए पेपर होते हैं और इन्हीं में से पेपर आते भी हैं, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ। कमेंट करिए। जय हिंद, धन्यवाद।